देखिए एरिया, एरिया क्लास वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। त्रिभुज का परिमाप इतना है। क्या हम 1/2, 1/3 और 1/4 से बात कर सकते हैं? 6, 4, 3 यानी कि 6x, 4x और ये कितना, और तीनों का परिमाप, इनका परिमाप कितना है? 52। तो 13x बराबर 52 और x बराबर क्या हो गया? x बराबर 4। तो अब मेरी एक भुजा क्या आ गई? 6 चौका 24। सबसे छोटी भुजा पूछी है ना, तो छोटी की बात करो। आंसर क्या आ गया आपका? एनी ऑब्जेक्शन? यस। क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोणीय समद्विबाहु, समकोणीय बाहु का मीनिंग क्या है? पहले तो जो समकोणीय बाहु यानी कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समकोण है तो कितने डिग्री का एंगल, और ये आपका क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? यानी ये x है, ये x है, तो 1/2 x स्क्वायर बराबर कितना? 72। x स्क्वायर बराबर 144 और x बराबर कितना? 12। तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो अच्छी तरह से देखो, आपको सिखाया गया था ये 12 है और ये 12 है, तो ये नहीं सिखाया क्या? एक एक चीज सिखाई हुई है। चलो हाँ बोलो बोलो क्या? दो साइड बराबर हो गई ना, बस सीधी सी बात। मैंने स्क्वायर के डायगोनल के लिए नहीं बताया था। अच्छा वहां भी बताया था, लेकिन मीनिंग तो वही था, ट्रायंगल ही तो बन रहा था। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सबसे बड़ी भुजा पर डाला। 6, 8, 10 आते ही मेरे दिमाग में क्या आ गया? 6, 8, 10 सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया, सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया लंब। चलो साहब, अच्छा लंब है तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो ऊंचाई है। अब वही वाली कहानी आ गई, ए बी सी। यदि मैं ए बिंदु से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लूं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सही है। और यदि मैं बिंदु पे आ जाऊं, उधर की तरफ चला जाऊं और यूं कहूं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लूं, तो आधार कितना है? 10 और ऊंचाई कितनी है? निकालनी है ये तो। चलो सब काटा पीटी, 10, 8 3 24/5, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, तो 4.8। तो इसकी लंबाई क्या होगी? मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, मैं यहां पे बैठ के निकाल रहा हूं और मैं यहां पे बैठ के निकाल रहा हूं, कहीं पे बैठ के निकाल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा ना। यहां पे बैठ के निकाल रहा हूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और यहां पे क्या है? 1/2 आधार कितना है? 10 और ऊंचाई कितनी है? चलिए कर दो फटाफट से, कॉपी करें आप। चलो 37 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आयताकार पार्क। लो साहब, आयताकार पार्क, ये 37 है और ये क्या है? 30 है। अंदर स्थित रास्ते का क्षेत्रफल इतना है। पार्क के अंदर स्थित, ध्यान रखना बीचों बीच में नहीं है ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 570। रास्ते की चौड़ाई बताओ। अब देखो वही वाला फॉर्मूला काम में आएगा आपके, 2 ऑफ L प्लस बी, फॉर्मूला बोलो, 2 ऑफ L प्लस बी एक्स 4x स्क्वायर
बराबर 570, यही कहना चाह रहे हैं। चलो 67, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। ऐसी सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन की, मुझे सबसे पहले 5 अच्छा लग रहा है। 5, 5 चौका 20, 13 पंजे 65, 67, 55 25 चौका 100, 670 में से 100 गए तो कितने बचे? पता था? पता नहीं। एक्चुअल में क्या है, जब कभी भी जीरो आ जाए कहीं भी, तो आप अनुमान किसका लगा रहे होंगे, 5 का या 10 का। सही है नहीं है? क्योंकि वो 5 तो बहुत बार जीरो बना रहा होता है, इसलिए मैं उसका अनुमान लगाता हूं। क्लियर भाई? चलो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए। पहले भुजा कितनी थी, x, और अब कितनी हो गई, x+4। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। नए का क्षेत्रफल x+4 का स्क्वायर, पुराने का x², ये x² + 8x + 16। आठ एक्स बराबर 16 को उधर लेके जाओ तो कितना हो गया, 44। 44 बटा 8, 8 पंजे 40, 5.5। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बड़े वाले का एरिया माइनस। क्लियर? चलो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए के विकर्ण की दुगनी है। वर्ग बी के विकर्ण, देखिए ए का विकर्ण और बी का विकर्ण अच्छी तरह से समझना। वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई ए के विकर्ण की दुगनी है, यानी ये एक है तो ये कितना है, बी का क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, ये तो विकर्ण है, अब क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, बी का क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का कितना गुना है, भुजा और इनका स्क्वायर ही होता है क्षेत्रफल। ये लो, देख लो कितने सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करा रहा हूं मैं आपको। एक वर्गाकार मैदान तथा एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति समान है। वृत्ताकार मैदान, इनकी परिमिति समान है। अब अच्छी तरह से समझना, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 डबल जीरो है। तो मुझे एक बात बता दो, 110 और 110 ले लूं, इसको 110 बाई 110 ले लूं, कितना आ गया, ओके रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, इसका परिमाप कितना आएगा, 440 परिमाप आएगा। ये परिमाप इसके बराबर है ना, ये परिमाप किसके बराबर है, अब इस पूरे क्वेश्चन के लिए हम पेन नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने 3 बार क्लास में बुलवाया था कि यदि परिमाप 44 हो तो रेडियस कितनी, 7, बुलवाया था ना। ये 0 है तो 70, तो रेडियस कितनी हो गई, और हमने बुलवाया था यदि रेडियस 7 तो 154, और एक 0 का क्या लिख दूं मैं, लो साहब हम पेन से नहीं करेंगे। बोलो भाई, ये वो चीज है जो मैंने क्लास में आपको खूब बुलवाई थी और कहा था ये बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। हाँ जी बोलो भाई, कर लो फटाफट से कर लो।
हाँ जी क्लियर। चलो, एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई, ये लो मिनट वाली सुई 7 मीटर लंबी, ये 7 मीटर लंबी है और आधा घंटे में इतनी चल जाएगी, सही है सर। तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? इधर देखो, यदि 7 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है, तो एरिया कितना होगा? और 154 का आधा कर लूं मैं, कितना? खत्म क्वेश्चन। पेन ही नहीं चलता, हकीकत ये है। क्लियर। एक सुरंग समलम चतुर्भुज के आकार की है। सुरंग ऊपर से, समलम चतुर्भुज आपने देखा है, जैसे ये रहा, ऊपर से 15, नीचे से 9, एक ही बात है, 15 और 9, और क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई तो 1/2, 9 + 15 इंटू हाइट बराबर कितना? 700। 9 और 15 और 9 कितने? 24, 12 कर दूं, 12h बराबर 720। बारह चेक, बोलो भाई क्लियर। खत्म। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओके, ऐसे करें थे सारे क्वेश्चन, सब तरह के करे हुए हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और एक विकर्ण इतना है। लो साहब, लंबाई कितनी है इसकी? 60, चौड़ाई कितनी है? 4, एक विकर्ण ये 80। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? बोलो तो सही, कैसे निकालेंगे? एस है 60 + 40 + 80 बटा 2 √S 90, और 90 - 80 10, 90 - 30, और ये कितना? 50। 2, अच्छा रूट के बाहर ही निकाल दें इनको तो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 1 2 3 4, देखो 2 0 तो ये आ गई, सही है, और 9 का आ गया 3, और 15 अंदर बचा, खत्म। 300 √15 आंसर आ गया। अरे 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 अरे, बराबर इंटू 2 नहीं करोगे? क्या होगा? बराबर। अब आगे बराबर। लो साहब, अरे ये तो 1 का आया है ना, डबल नहीं करोगे क्या उसको? हाँ हो गया बराबर, कर लो इसको फटाफट से। हाँ जी क्लियर। चलो साहब, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज आप जानते ही हो, ऐसा ही होता है समचतुर्भुज, रोम्बस। इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का क्या है? दुगना है। 1/2, एक x है तो दूसरा क्या है? और ये कितना है? x² बराबर 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई भाई साहब? यही फॉर्मूला है, 1/2 d/d। चलो, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण 10 है। छोटा विकर्ण आ जाओ साहब,
छोटा विकर्ण 10 है और उसका परिमाप 52 है, परिमाप क्या है 52 है, 13, तो ये क्वेश्चन अपन ने वैसे भी करा था, और छोटा 10 है तो ये क्या हो गया 5, 13 5, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके विकर्ण कितने डिग्री पर कटते हैं 90 डिग्री पर। चलो साहब, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका 1/2 डी कितना है 10 और 12 12 कितना है 24, तो ये कितना है 12, ये कितना है 120। हाँ जी बोलो भाई, 120 खत्म। अरे 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण। चलो साहब, एक हॉल की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई इस कमरे में मीटर चौड़ी कालीन से ढका गया है। कालीन से क्या चीज ढकी जाएगी, फर्श, फर्श ढका जाएगा। इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल बराबर, चलो साहब, फर्श का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है 11 इंटू 6.5 और x इंटू 2.5, सही है। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 25 13, x बराबर 13 एकम 13 14 143/5, तो 5 28.6, ये लो साहब। हाँ भाई क्लियर। 13 के बाद आ जाओ 14। एक 11 मीटर हॉल में चौड़ी कालीन बिछाने का सेम, ये तो वही आ गया मेरे हिसाब से। अरे सेम है, इंटू 10 286 रुपये। वो दिख नहीं रहा 11 इंटू 6.5 आ गया ना, पर नंबर सेम है ना, बस उसने 10 रुपए का और खर्चा लगा दो, हो गया काम। चलो, एक कमरा 7 मीटर चौड़ा, इतने मीटर लंबा है, फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगा दी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। यदि मेरा फर्श 6x4 का है और मुझसे कहा गया कि वर्गाकार टाइल लगानी है बड़े से बड़े साइज की, तो कैसे लगाओगे आप टाइल, ये बताओ। टाइल का साइज कहां है, टाइल का साइज कहां है, चलें सब। SCF, इन दोनों का क्या ले लेंगे, इनका SCF क्या है, इसका मतलब 2x2 का आप टाइल लगाने वाले हैं, सीधी सी बात है। चलो, अब आप एक बात बताइए, आपका कमरा है 7 मीटर, ये 700 हो गया और ये 1225 हो गया। $700 और 1225 हो गया, और इन दोनों का आप क्या लेंगे, SCF। अब इन दोनों का SCF निकालने का बताओ, बहुत पूछते हो तुम, बताओ किस में भाग देंगे, किस में भाग देंगे, किसका भाग देंगे। अरे बातें वैज्ञानिकों की तरह करता है ये, बातें कैसी करता है, वैज्ञानिकों की तरह, और कांस्टेबल की चीज नहीं आती, ये तो कांस्टेबल लेवल चीज है। SCF कैसे निकालेंगे, और SCF तो 6th 7th 8th खूब पढ़ाया जाता है। SCF का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में कॉमन ले लो, और क्या है।
700, 1225, क्या कॉमन लिया इसमें? 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 7 और ले लो, 7 चौक 28, 7 7 49, बस हो गया। 25 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7, 25 चौका 100, 4900। सॉरी 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 सॉरी, कॉमन आ गया ना, यहीं पे ही खत्म हो गया खेल तो अपना, यहीं पे। ये 7 से आ गया, 7 चौक 28, 7 7 49, अब कोई कॉमन आ रहा है क्या? ये रहा, ये कॉमन आ गया ना। ये क्या चीज है आपका? SCF, यानी कि जो मेरी टाइल लगेगी उस टाइल की साइज क्या होगी? 175 बाई 175। तो नंबर ऑफ टाइल, बड़े का एरिया डिवाइड बाई टाइल का एरिया, 175 इंटू 175, 25 सत्ते 25 चौका 25 नम्मा, 25 चौका 25 सत्ते 7 7, तो कितनी टाइल के पीस आएंगे? 28 टाइल के पीस आएंगे। कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और SCF LCM में भी आया है ये। हाँ नहीं बता दिया मैंने, वो 6 और 4 तो मैंने उसके लिए बताया, एग्जाम्पल दिया। अब इसको यही समझ में नहीं आ रही कि वो एग्जाम्पल, बातें बड़ी बड़ी करवा लो। हाँ भाई, आगे चीज समझ में आ गई बेटा? सुनो सही, नहीं आई? क्या नहीं आई मुझे? SCF कौन है ये बताओ? बेसमेंट। SCF कौन है? टाइल की साइज। टाइल वर्गाकार है ना, वर्गाकार है ना, तो टाइल की साइज हो गई। साइज कितनी हो गई? मैंने वहां बताया था 6 और 4 का फर्श है, तो उस पर बड़ी से बड़ी टाइल कौन सी लगती है? 2x2 की। 2x2 की तो सेट हो सकती है वहां पे, और कोई सेट हो सकती है? नहीं है? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? खाद बीज की दुकान है। तो उससे क्या हो गया? तो सब लोग मेरी तरफ क्यों देखने लग गए? चलो आ जाओ, हो गया हो गया। एक्चुअल में क्या है कि मैंने देखा है, मतलब वैसे ही बता रहा हूं, मेरे व्यूज हैं, है ना, हो सकता है गलत लगे आप। सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे पता किन के होते हैं? किन के होते हैं? मंत्रियों के। सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे किसके होते हैं? मंत्रियों के। होते नहीं होते मंत्रियों के? और नंबर 2 पे यदि बिगड़े हुए बच्चे अब आगे होंगे, आगे वाले काल में, तो वो बिजनेसमैन के नहीं होंगे, कम से कम वो सर्विस क्लास के होंगे, बिजनेस गवर्नमेंट जॉब वाले के होंगे बच्चे बिगड़े हुए। अब सोच लो, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए हो? तो नहीं चाहते ना, चलो गजेटेड ऑफिसर्स के। चलो चलिए भाई, क्लियर? एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल, अच्छी तरह 64, यानी कि क्या हो गया?
नहीं आया समझ में? अरे भाई 64 हो गए तो 8 बाई 8 हो गया। चलो इतना है। इस बोर्ड के चारों ओर, अब हमको तो इससे मतलब है ही नहीं, इस बोर्ड के चारों ओर से मतलब है हमें। तो कितना बॉर्डर बनाए? तो सीधी सी बात है, ये 20 बाई 20 तो ये हो गया। अब बॉर्डर का क्षेत्रफल चाहिए, बड़े का क्षेत्रफल 20 और 6 26, 26 का स्क्वायर माइनस, अरे भाई 20 ये रहा, 3 और 3 ये रहा 26, बाहर का 26। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस करो, एक बार 6 6 36, 6 6 24, 25 26, 6 6 36, 3 6 27, 276। हाँ जी बोलो भाई। चीज क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह देखो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। इजी सा क्वेश्चन था। एक कमरा 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और इसके बाहर चारों ओर चौड़ा बरामदा है। बरामदे में डेसीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? कमरा 16 12, इसके बाहर चारों ओर 3.5, मैं बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लूं तो 3.5 3.5 7 23, तो ये हो गया 23 इंटू 19 माइनस 12 इंटू 16। बोलो ये किसका एरिया आ गया? बरामदे का। और सुनो ये किस में है? ये मीटर में। और मीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए एक मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर। ओ, एक बराबर 10 डीएम, एक बराबर 10 डीएम। एक बार देखो किताब में क्या लिख रहा है। आप किताब में देख लें इतनी जल्दी। देखो किताब नहीं है, किताब नहीं है, लाओ। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हो तो गया। चलो तो ये हो गया आपका 7 इंटू 5, ये डेसीमीटर हो गया ना। तो डेसीमीटर फिर मुझे सेंटीमीटर में बनाना है। अब देखो इधर, पहले तो ऊपर ये क्या है? मीटर स्क्वायर है ना। मीटर स्क्वायर को तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बना दो, तो 100 इंटू 100 तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, तो 10 है ना, 10 नहीं क्या कर दूं इसे? अब इसको काटा पीटी कर लो, एक बार आंसर बता दो जल्दी से। आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। आंसर बता दो इसका। सात सौ आ गया। चलो ये कितना है? 23 इंटू 19 437 माइनस 190 अपॉन ये अपॉन 7 इंटू 20 ही आ रहा है ना। ये कितना? 700 स्टोन्स लगेंगे आपके। 700 चीज आ गई समझ में? देखो मैंने यूनिट एक साथ सेट कर दी, वरना आप पता क्या करते, दोबारा से जाके पहले सेंटीमीटर बना रहे होते। इधर देखो ये क्या चीज है? मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए मैंने कहा 2 बार 100 से गुणा। अब ये क्या है? डीएम, डेसीमीटर है। डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा। भाई 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 से गुणा तो 10 दाई 100 कर दो फटाफट से।
क्या हुआ? यूनिट का क्या? अरे यार, ये मुझे ये बताओ, ये जो निकालेंगे ये एरिया किस में आया? ये मीटर स्क्वायर में आया ना। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 इंटू 100। अरे मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए नीचे आ जाओ, 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 क्या चीज है? डेसीमीटर। इस डेसीमीटर को किससे गुणा करेंगे? सेंटीमीटर से। तो 10 होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो और डेसीमीटर स्क्वायर है ना, तो 2 बार 10। चलो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है। कमरे में इतना 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 क्वेश्चन कर लिया था, फिर भी दोबारा कर रहे हैं इसे हम। लंबाई चौड़ाई 1.5 गुनी है, ये x 0.5x। कमरे में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दरी 12। 648 में किसका भाग देंगे? 12। 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ये 54 क्या चीज है? दरी का एरिया। और ये दरी का एरिया किसके बराबर है? फर्श के एरिया के। तो 1.5x इंटू एक्स बराबर क्या हो गया? 54। 3 पंजे 15, 3 3 अट्ठे 24, 5 दूनी 10। x बराबर कितना हो गया? 6। x बराबर भाई साहब। अब उसने कहा कि कागज लगाने का खर्चा 1032 कितने के हिसाब से? 6 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 172। ये क्या आ गया? कागज का एरिया। कराए थे ऐसे क्वेश्चन। कागज का क्षेत्रफल कितना? 172। अब ये कागज का एरिया आ गया, और इसमें क्या है? खिड़की दरवाजे और है 8, और इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया? 180। ये क्या आ गई? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 180। 180 हो गया। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। 2l प्लस बी इंटू बराबर कितना? 2। l कितना है भाई साहब? 9 प्लस 9 और 6 15 दूनी 30। h बराबर कितना? तो 9 6 6। मेरा आंसर क्या आ गया? करा था क्वेश्चन अपन ने। अब इसमें दोनों चीज आ गई, फर्श भी आ गया और वो भी आ गई। कर दो, फटाफट से कर दो एक बार जल्दी। 3 मिनट है अपने पास, जल्दी। चलें। किसी वर्गाकार प्लाट का परिमाप इतना है, अर्धवृत्त के आकार का। देखो वर्गाकार प्लाट ये रहा, और इसमें अर्धवृत्त के आकार का एक तालाब है। परिमाप इसका 560 है। 560 डिवाइड बाई 4 तो 140 बाई क्या है? ये प्लाट है। अर्धवृत्त के आकार का एक तालाब बनाए। तालाब के अतिरिक्त प्लाट का कुल क्षेत्रफल, तालाब के अतिरिक्त प्लाट का कुल क्षेत्रफल इतना है। अब देखो, तालाब बराबर क्या हो गया? 140 इंटू 140 माइनस अतिरिक्त 18 368। 140 19600 माइनस 18 368 कितना आया? 2 3 और 2 1200। यही आया। ये किसके बराबर है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। सही है। तो 1/2 पाई क्या है? 22/7 और आर स्क्वायर, आर निकालना है। 11 दूनी 22, 11 11 11 दूनी 22, 2 से ये 2 गया, 7 दूनी 14, 11 से 77,
784, 784 किसका बराबर क्या आया? तो R का मान कितना आएगा? R का मान कितना आएगा? ये लो साहब, तो घर में भी इसने तालाब खुदवा रखा है, लोगों के पास पानी नहीं है, इसने तालाब खुदवा रखा है। चलिए साहब, स्विमिंग पूल तो अलग ही बनाएंगे वॉल्यूम में। एक वर्गाकार, एडवांस वालों को कराऊंगा मैं स्विमिंग पूल के क्वेश्चन। तो एक वर्गाकार पार्क की भुजाएं इतनी है, बीचों बीच दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कर लिया था ये तो। आकृति में दिखाए गए चाप, इधर देखो जरा, क्या मैं इसको पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं, इसको कर दूं और इसको कर दूं? क्या ये क्वेश्चन वो नहीं बन गया? चार सिक्के एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। रात नींद आ रही है बहुत ज्यादा? नहीं आ रही? चार सिक्के एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। चलिए कराता इसका। ओ भैया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग, अब व्यास 12 है, इसका व्यास 12 है, तो ये क्या हो गई? 6, तो वही 12 हो गई, 12 इंटू 12, और ये पाई R स्क्वायर 36, तो 12 तो आ गया। 36 कॉमन ले लिया, 4 माइनस भाई, अरे सीधा सीधा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट और लास्ट, ABCD वर्ग की भुजा एक इकाई है। अच्छी तरह से समझो इसको। दो वृत्त केंद्र B और D हैं, B और D हैं केंद्र, ये रही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये अच्छा एक बात बताओ, को केंद्र मानकर दो पार्ट आ गए। बी को केंद्र माना तो मेरे पास दो पार्ट आ गए। अच्छा डी को केंद्र माना तो डी को माना तो दूसरा आ गया और तीसरा आ गया, ऐसे ही आ गया। अच्छा मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 + 3 तो यही आ गया, और 2 कितनी बार आ गया? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल में कौन कौन से हिस्से आएंगे? 1 2 3। वर्ग क्षेत्रफल इस 1 + 2 + 3, और कितना होगा ये? 1 × 1। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 × 1। अच्छा एक बात बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। मैं B से ये खींचता हूं चाप, तो ये 1/4 πr² है ना? अरे ये कौन है? 1/4 πr² है ना? और इसको खींचता हूं तो 1/4 πr² है। अब इसमें आपने कहा था सर ये 2 अलग से आ रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो, वो ब्लैक वाला हिस्सा आ जाएगा। सुनो, मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 2 3 ले लिया, 2 डबल डबल आ रहा है ना, और इसमें 1 2 3 कौन है? इसको घटा दिया। अब कौन बचेगा? चलो ये हो गया आपका 1/2 πr² -1। खत्म आंसर। इतना तो मेहनत ही नहीं करवा रहा है ये। R की वैल्यू 1 है। वेरी गुड वेरी गुड। 1/2 लो सब, π/2 -1, ये लो। R की वैल्यू 1 है। सीधा सीधा सा करा था उसने, कर लो फटाफट से।
फटाफट से कर ले इनको जरा।